वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय जिन्होंने तेरा शरण लीना, जिन्होंने तेरा शरण लीना, परमानंद पद पालीना, परमानंद पद पालीना, कर गए बेड़ा पार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। आज हम लोग पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिन उसकी आराधना कर रहे हैं। देश भर में, दुनिया भर में लाखों लाखों लोग इस पर्व से जुड़े हुए हैं और हजारों लाखों की संख्या में अनेक तपस्वी गण यथा संभव तप की आराधना साधना कर रहे हैं। सभी भव्य आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को साता पूछते हुए, मंगल कामनाएं करते हुए आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में अंतगढ़ सूत्र की जो वाचना है उसका सार संक्षेप आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अभी आप लोगों ने चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग मूल रूप में इस जो है उच्चारण किया। तीसरे वर्ग का सामान्य विवेचन पहले किया जा चुका है। चौथा वर्ग उस समय से संबंधित है जिस समय इस दुनिया में, इस धरती में वासुदेव श्री कृष्ण का राज चल रहा था। बहुत लंबे समय तक वासुदेव श्री कृष्ण ने 3 खंड के अंदर राज किया, अपार सुव्यवस्था दी, जन जन के लोकप्रिय बने। ये तो हजारों वर्ष पहले की घटना है, लेकिन आज उनकी तस्वीर, उनके मंदिर, उनकी वाणी, उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के अंदर लोकप्रिय है। कितने लोग नाम स्मरण करते हैं, कितने लोग उनके चित्र को देख करके अपरंपार सुख शांति प्राप्त करते हैं। और वो जीते जागते थे, सारी व्यवस्था देखते थे, स्वयं जनता के सामने जाते थे, अपने अधिकारियों को भेजते थे, उनके सारे दुख तकलीफों को दूर करते थे। तो उस समय उनकी कितनी लोकप्रियता होगी, कितना उनको मानते होंगे, ये हम लोग आज के समय को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। हजारों वर्षों के बाद भी जिनके चित्र और जिनके बोल विचार का इतना जो है मान सम्मान है, स्वयं जीते जागते इस धरती के ऊपर थे, तो उस समय कितनी बड़ी जाओ जलाली होगी। उस बात को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, शब्दों के अंदर बांध नहीं सकते।
बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया, बहुत लंबे समय तक व्यवस्था दी, और उनके सामने उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनके बेटे, उनकी बहुएं, इतने परिवारजनों ने धर्म की आराधना करके अपने आप को कृत्य बनाया। ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी उनका परिवार अव्वल दर्जे के ऊपर था, और राजनीति में, राज व्यवस्था में, सांसारिक वैभव में भी वो सर्वोच्च जीवन को जीने वाले थे। तो ऐसा हमारा ये भारत के प्राचीन इतिहास का ऐसा पृष्ठ है, ऐसा उज्जवल इतिहास है। आज सारी दुनिया किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार करती है। तो उन 3 खंड के राज्य को संचालन करने में जो उनके बड़े बड़े अधिकारी थे, जिनका नाम स्मरण अंतःकृत केवलियों के रूप में ये चौथे वर्ग के अंदर याद किया गया है, उनके नाम है, उनका स्मरण है जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, बारिसेन कुमार, परदुम्न कुमार, सांब कुमार, अनिरुद्ध कुमार और सत्यनेमी कुमार, दृढ़नेमी कुमार, ये 10 महापुरुषों को चौथे वर्ग के अंदर याद किया गया है। ये चौथा वर्ग सूत्र का, आगम का उन चरणों में समर्पित किया गया है। ये चौथे वर्ग में जिन महापुरुषों का नाम स्मरण भगवान महावीर स्वामी ने किया, उन्होंने ये वर्ग उन महापुरुषों के नाम पर समर्पित किया। ऐसी भव्य दिव्य ये आत्माएं थी। और इनमें से बहुत से जो है चक्रवर्ती, बहुत से जो है वासुदेव श्री कृष्ण के भाई थे, बहुत से बेटे थे, बहुत से पुत्र थे, और बहुत से ताऊ के लड़के, मतलब अपने परिवार के ही लोग थे, जिन्होंने तमाम कर्मों को तोड़ करके अंतःकृत केवली होने का महासौभाग्य प्राप्त किया। और इनका जीवन क्या था, ये कैसे थे, ये शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता। आप लोग कभी किसी को कहानी वगैरह पढ़ने की आदत हो या कहानी पढ़ने की इच्छा हो, परदुम्न कुंभकाचार्य, सांब कुमार, इसी तरह से ऐसे लोग थे, ये जाली मयाली आदि, इनके 300 पृष्ठ के कहानी के ग्रंथ बने हुए हैं। इनका जीवन, इनका जन्म, इनका बचपन, इनकी नौजवानी अगर सब पढ़ना चाहें, 250-300 पृष्ठ की जो कहानियां हैं बनी हुई, छपी हुई हैं, कभी आप लोग पढ़ सकते हैं इन लोगों का कितना लंबा चौड़ा क्या था जीवन। अब ऐसी कहानियों को, ऐसे दृष्टांतों को, इतने लंबे चौड़े जीवन को यहाँ पर कोई 2 मिनट 10 मिनट में प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों के ऊपर पूरे चरित्र बने हुए हैं। और बने भी क्यों नहीं, ये जाली मयाली, उभयाली, पुरुषसेन आदि ये थे 3 खंड का जो राज्य था। 16,000 राजाओं के ऊपर राजा थे, उनकी जो केंद्रीय सेना और केंद्रीय व्यवस्था थी, उसकी ये लोग सेनापति थे। कोई मंत्री था, कोई सेनापति था, और ऐसे राज्य के जो सर्वोच्च पद के ऊपर ये लोग बैठे हुए थे। और वासुदेव श्री कृष्ण का सारा काम ये लोग देखते थे। सारी दुनिया में सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। कहीं भी जनता को तकलीफ हो, परेशानी हो, तो ये लोग अपने बल को लेकर के जाते थे और वहाँ पर सब व्यवस्था करके आते थे। ऐसा अद्भुत इन लोगों का चरित्र था।
इतनी बड़ी दुनिया में वहाँ के सर्वोच्च केंद्रीय सेनापति के रूप में, केंद्रीय मंत्रियों के रूप में, केंद्रीय महामंत्रियों के रूप में इन लोगों ने अपने जीवन में काम किया। और भी बहुत महकमे थे उनके अंदर काम करने वाले थे, लेकिन इनकी पुण्यमानी दुनिया के अंदर भी इतनी ऊंची थी और आध्यात्मिक जीवन भी इनका बहुत ऊंचा था। जब जब किसी को संपर्क में आए, जैसे अरिष्ट नेमिनाथ भगवान उस समय मौजूद थे, उनका ही शासन चल रहा था। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जैसे विचरण करते करते द्वारिका के बाहर आते थे, या कहीं पर भी उनके देश में कहीं इन लोगों को उनको सुनने का, उनके दर्शन का, उनके सत्संग का मौका मिलता था, तो उनके मन के अंदर आध्यात्म साधना की भावना पैदा हो जाती थी। और वो लोग वासुदेव श्री कृष्ण से इजाजत लेकर के और अपने ऊंचे से ऊंचे पदों को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को नाक की मैल की तरह छोड़ करके अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षित होते थे। और एक एक दीक्षित होता था तो इनके साथ साथ न मालूम कितने लोग, इनके दोस्त, इनके मित्र, इनके हितचिंतक, वो भी दीक्षाएं लेते थे। तो इन्होंने केवल अकेले अकेले दीक्षा लिया हो ऐसा नहीं, इनका बड़ा भारी प्रभाव था। इन्होंने खूब धर्म दलाली की और जिन पदों में, प्रतिष्ठाओं में थे, जब ये त्याग मार्ग के ऊपर चलते थे, बहुत लोग इनका अनुसरण करते थे। ऐसे समय समय पर जब जब समय आया, जाली कुमार ने, मयाली कुमार ने, उभयाली कुमार ने, पुरीशेषण कुमार ने, बारिशण कुमार ने, प्रद्युम्न कुमार ने, सांब कुमार ने, अनिरुद्ध कुमार ने, इन लोगों ने दीक्षाएं ली, मान अध्ययन किया, ज्ञान की आराधना साधना की, फिर खूब तप जप को अपने आगे बढ़ाया, उत्कृष्ट के उत्कृष्ट संयम की पालना की, कठोर संयमशील ये बने, फिर कठोर तपस्वी बने, समय समय पर अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार विविध प्रकार की तपस्याओं को धारण किया। आखिर में उन्होंने भिक्षु प्रतिमाओं को धारण किया और अंतिम भिक्षु प्रतिमा को धारण करते हुए अंतिम समय में उन्होंने तमाम कर्मों को एक साथ तोड़ करके अंतकृत केवली अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। और इसमें अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के भाई सत्य नेमि भी थे और दृढ़ नेमि भी थे। ये स्वयं अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के भाई थे। इन लोगों ने भी ऐसी साधना आराधना करके, ऐसे ही संसार के वैभव को ठुकरा करके, ऐसे ही बड़ा भारी मान सम्मान जिसके लिए लोग तरसते हैं, उन सब को ठुकरा करके साधना पथ के ऊपर चले और समय आने पर तमाम कर्मों को तोड़ करके अंतकृत केवली अवस्था को इन लोगों ने प्राप्त किया। कैसी भव्य दिव्य आत्माएं थी, ऐसी अद्भुत आत्माएं थी जिनका वर्णन, जिनका नाम स्मरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों के अंदर किया। उन्होंने अपने शासन के गौरव को बढ़ाने के लिए उनका उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो कैसे लोग थे, कितना वैभव था। क्योंकि अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के बाद तो फिर भगवान महावीर स्वामी के समय तो ये संसार भी संकुचित हो गया था। उस समय देश की सीमाएं भी संकुचित हो चुकी थीं, तो इसलिए बतलाते थे वो वासुदेव थे, 3 खंड के अधिपति थे और ये लोग इतने बड़े बड़े वैभव को ठुकरा करके इन्होंने दीक्षा क्या कर ली, धारण कर ली। तो उनके सामने तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे सुख क्या है, ये बोध देने के लिए, ये समझाने के लिए कि त्याग मार्ग इतने बड़े बड़े लोगों के अपनाया है, तो सबको जब भी मौका लगे तो अपनाना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों ने उनका नाम स्मरण किया और सूत्रों के अंदर दिया और आचार्यों ने ये परंपरा बनाई। इन महान आत्माओं का स्मरण
पर्युषण के 8 दिन के अंदर श्रद्धा के साथ किया जाए, तो इससे बढ़कर के और मान सम्मान हम दे भी क्या दे सकते हैं उन महात्माओं को। उन आत्माओं का और सम्मान भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है उनके लिए देने के लिए। तो पर्युषण महापर्वों के बीच में उनका स्मरण करके उनके प्रति सहज श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और ये 3 खंड के राज्य को साधने में जहाँ ये वीर बहादुर उनके बेटों का, उनके भाइयों का, उनके पोतों का, उनके परिवारजनों का बड़ा भारी सहयोग था, ऐसे ही वासुदेव श्री कृष्ण का जो रणवास था, उस तमाम रणवास को संभालने वाली 8 पटरानियाँ थीं। और उन 8 पटरानियों में, पटरानियाँ वही होती हैं जो घर का, परिवार का, उनका सारा भी जितना भी स्त्री समाज घर परिवार की संबंधित है, उन सबको व्यवस्थित रख सकें। ये लोगों का ऐसा ही नहीं था वे अपने घर के अंदर खाए पिए पहने आराम से सुख रूप से रहे। देश भर में जहाँ जहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या होती थी उनका भी समाधान करते थे। नारी जाति का जीवन कितना ऊंचा हो, उनका त्याग कैसा हो, उनका बलिदान कैसा हो, वो समाज को क्या क्या सहयोग दे सकती हैं, किस तरह से उनको सहयोग देना चाहती हैं या कर सकती हैं, इसका भी शिक्षण प्रशिक्षण संदेश ये पटरानियाँ पूरे के पूरे देश को देती थी, समय समय पर देती थी, जगह जगह पर जाती थी। और महाराजा श्री कृष्ण के राज्य की व्यवस्था बनाने में इन रानियों का बड़ा भारी महत्व था। और रणवास के अंदर भी जो हजारों की तादाद में थी, उनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे उनका समय व्यतीत करना है, कैसे उनको चरित्रशील बनाना है, कैसे उनको आशावादी बनाना है, कैसे रगड़े झगड़े सब समाप्त करके जीवन को समाज की सेवा, देश की सेवा और देश की उन्नति के लिए लगाना है, ये शिक्षण प्रशिक्षण और संदेश देना ये भी पटरानियों का ही कर्तव्य हुआ करता था। पटरानियों का मतलब ये नहीं था भाई खाओ पियो आनंद के साथ बैठे बैठे संसार के भोगों को भोग लो, ये बड़े भारी सहयोगी थे। क्योंकि घर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, परिवार ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और परिवार के अंदर स्त्रियां अच्छी हैं तो परिवार की जाओ जलाली दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती। परिवार के अंदर महिलाओं का चरित्र ऊंचा हो, महिलाओं का व्यवहार अच्छा हो, वो परिवार कभी जिंदगी के अंदर मात नहीं खाता। अगर परिवार के अंदर महिलाओं के अंदर प्रेम हो तो परिवार कभी जिंदगी के अंदर टूटता नहीं है। बंधु, परिवार भाइयों की वजह से कम टूटते हैं, बहनों की वजह से ज्यादा टूटते हैं। तो परिवार को बनाना, परिवार की जाहो जलाली को बनाना, परिवार के संगठन को बनाना, परिवार के कर्तव्य को पूरा करना महिलाओं के ऊपर समाज को संभालने का, देश को संभालने का इतना बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। ये सब संचालन ये वासुदेव श्री कृष्ण नहीं करते थे, वो कोई महिलाओं में जाकर के थोड़ी भाषण वगैरह करते थे, ये पटरानियाँ करते थे। जहाँ जहाँ ऐसा हो सब वो लोग संभालती थी। और उन 8 पटरानियों में भी जो पद्मावती थी, उनका जीवन और उनका बुद्धि इतना विलक्षण था, वासुदेव श्री कृष्ण हार खा जाते थे। वो कहते थे पद्मावती मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं जीत सकता। कोई भी राजकीय समस्या हो, कोई भी राजा महाराजाओं का समस्या हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी पारिवारिक और सामाजिक समस्या हो, आखिर के अंदर महाराजा श्री कृष्ण पद्मावती से पूछते थे इस संबंध में तुम्हारा क्या विचार है। और ये ऐसी रानी थी, हर समस्या का समाधान उसके पास था। कोई भी बीमारी हो तो हर बीमारी का इलाज उनके पास था।
कोई भी किसी प्रकार का टेंशन हो, कोई परेशानी हो, हर परेशानी का समाधान इनके पास था। ऐसी अद्भुत ताकत थी, अद्भुत बल था, अद्भुत शक्ति थी, जिसको महारानी पद्मावती के नाम से जाना जाता था। ये अद्भुत पटरानी थी। और वासुदेव श्री कृष्ण कहीं पर भी अगर कोई समस्या होती थी, कोई भी कोई सुलझता नहीं था, वो सोचते थे पद्मावती, बस उसके सामने बात आएगी और उसका समाधान हो जाएगा। ऐसा विलक्षण बुद्धि था उसकी, विलक्षण कार्य कुशलता थी उसके अंदर। इसलिए श्री कृष्ण के प्राण पद्मावती में बसते थे। हर किसी के कहीं न कहीं कोई न कोई मित्र होता है, और वासुदेव श्री कृष्ण कोई भी चीज पद्मावती के सामने शेयर करे बिना उनको कभी शांति नहीं मिलती थी। जैसे लोग अपने दोस्त से बोल देते हैं, या कोई माँ बाप से बोल देते हैं, कोई भाई बहनों से बोल देते हैं, वह ऐसी समस्या हो गई, ऐसी तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, आज ऐसा टेंशन है, मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, किसी किसी से तो बोलते हैं, हर किसी से थोड़ी बोला जाता। और बोल देते हैं तो अगला अच्छा हो तो कुछ न कुछ समाधान दे देता है, अगर नहीं भी देता है तो कम से कम दिमाग हल्का हो जाता है, चलो बोल दिया, शांति हो गई। और ऐसे लोगों को लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। बंधु, बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ, बड़े लंबे समय तक रात चला, लेकिन एक बार अरिष्ट अरिंत नेमिनाथ भगवान जिस समय द्वारिका नगरी के बाहर पधारे और समुसरण लगा, और उस समय जिस समय सारा राज परिवार जो हमेशा ही जाता था, सारे रानियों का परिवार जो हमेशा समुसरण में जाते थे, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन गए, सुना तो ये योग आया, ये चांस आया। पद्मावती ने घर में आने के बाद कहा कि अगर आँख का आदेश हो, आँख की आज्ञा हो, आँख का अनुज्ञा हो, तो मैं ये सब कुछ छोड़ करके अब दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। जिस समय ये शब्द सुने तो श्री कृष्ण को ऐसा लगा धरती फट गई और मैं पाताल के अंदर चला गया। 10 मिनट तक तो उनका बोल नहीं निकला। मैं तो तुम्हारे लिए कभी भी नहीं सोचता था ऐसा सोचो। प्रभु, अब ये तो जीवन है, कभी ना कभी तो बिछुड़ तो होना ही है, कभी ना कभी ये संबंध तो टूटना ही है। आँख की पुण्यमानी से, आँख की कृपा से, आँख की दया से सब कुछ उन्हें प्राप्त कर लिया। अब ये कर्मों को तोड़ने का मौका भी मेरे को दे दो। बंधु, पटरानी पद्मावती के इस दीक्षा के भात को लेकर के वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे टूट गए, ऐसे टूट गए। उनको लगा वो महल नहीं रहे, वो चमक नहीं रही, वो गद्दी नहीं रही, भोजन करते हैं तो स्वाद नहीं रहा, वो कपड़ों के अंदर आकर्षण नहीं रहा, गहनों के अंदर आकर्षण नहीं रहा, सब कुछ ऐसा लगने लगा, सब कुछ बुझा बुझा। न नाटक चेटक का आकर्षण रहा, न देश और वैभव का आकर्षण रहा, न नींद आने लगी, न भूख लगने लगी। ऐसा हुआ, पद्मावती ने ये बात क्या कह दी, वो तो अंदर से एक तरफ से मर ही गए। ऐसी हालात। वो अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में गए। उनके आज के हालात को देख करके, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देख करके
उनके तकलीफ को देख करके, क्योंकि बलराम ने भी बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हुआ कुछ नहीं। पहली बार ऐसी हालात में श्री कृष्ण समोशरण के अंदर गए थे और वो तो न मालूम कितने बार उन चरणों में जाते थे, खिला हुआ चेहरा, प्रसन्नता। लेकिन आज जो उनकी स्थिति को देखा, अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने फरमाया, राजन क्या बात, क्या सोच रहे हो? जानते तो थे। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा कि प्रभु क्या मेरे जीवन का अंत आ गया, मेरी मौत का समय आया। अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने बतलाया, राजन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मौत तो साथ में रहती है। मौत आती थोड़ी है, मौत तो साथ में ही रहती है। प्रभु ये जो देवताओं के सहयोग से ये जो द्वारिका नगरी का हमने निर्माण किया, जो तीनों लोकों के अंदर ऐसी नगरी नहीं है, क्या ये भी नष्ट हो जाएगी? उसकी चमक ही फीकी पड़ रही है, मुझे वो दिखता ही नहीं जो कल तक दिखता था। उन्होंने कहा, राजन जो चीज बना है उनका विनाश तो होना ही होना। ये पुद्गल है, पुद्गल को गलना, सड़ना, पड़ना, गिरना ये तो उनका स्वभाव है। पुद्गल कब तक रहेगा? वो तो कभी ना कभी तो बिखरेगा। पुद्गल ही तो है ये सब। कृष्ण ने कहा, भगवान वो कौन सा दुष्ट होगा जो आकर के इस नगरी को नष्ट करेगा, इस नगरी को बर्बाद करेगा, इसको जलाएगा, भस्म करेगा? वो कौन सा राजा होगा, कौन सा मेरा दुश्मन होगा जो आकर के इस प्रकार से बर्बाद करेगा? उन्होंने कहा, कोई ऐसा दुष्ट राजा नहीं है। अगर जानना चाहते हो तो इस नगरी का विनाश मदिरा से, अग्नि से, और तुम जिनके प्रति बहुत अपनापन रखते हो, मित्रता रखते हो, श्रद्धा रखते हो, वो द्वैपायन ऋषि के माध्यम से होगा। द्वैपायन ऋषि वो तो मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते, उन्होंने तो बड़ा उपकार किया हुआ है। उन्होंने कहा, राजन ये कौन कब किसका निमित्त बनेगा ये सिर्फ प्रकृति जानती है, इंसान सीधे रूप से वो समझ नहीं सकता। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई दुष्ट राजा नहीं है, कोई आकर के इसको बर्बाद करने वाला नहीं है। बस ये शराब, मतलब शराब का मतलब नशा। आजकल तो शराब से भी बड़े बड़े नशे क्या हो गए, तैयार हो गए। जितने भी नशे की चीज़ हैं जो दिमाग को खराब कर देते हैं, सोच को खराब कर देते हैं। और उन्होंने कहा ये शराब, अब क्योंकि बुराइयां सब जगह आती थीं तो यादव कुल के अंदर भी बहुत बुराइयां आने शुरू हो गई थी। तीर्थंकर के होते हुए बुराइयां आने शुरू हो गई थी। तीर्थंकर के विचरण करते करते भी बहुत लोग बिगड़ गए थे समय के प्रभाव से, क्योंकि अपसर्पणी काल चल रहा था। उन्होंने कहा ये जो व्यसन आ रहे हैं इसी व्यसन के माध्यम से, और अग्नि और द्वैपायन इसके कारण बने। प्रभु तो कहना मेरा अंत कैसे होगा? अब जो आदमी दुनिया से निराश हो जाता है ना तो फिर अपने लिए सोचना शुरू कर देता है। जब दुनिया से निराश होता है तो अपनी चिंता उसको रहती है, उसने कोई दूसरे के लिए नहीं पूछा, उन्होंने पूछा मेरा अंत। उन्होंने कहा देखो ये जीव का अपना अपना भाग है, अपना अपना निमित्त है। जो तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले, तुम्हारे लिए मर मिटने की कसम रखने वाले जो जरा कुमार हैं, उनके हाथ से तुम्हारी मौत होगी। बड़ी अजीब बात है। द्वैपायन ऋषि जिनके पास कृष्ण जाते थे, जिनका सम्मान करते थे,
जो नगर के बाद बढ़िया आश्रम बना करके बैठे हुए थे। बहुत लोग वहां पर जाते थे और कृष्ण के प्रति तो उनकी अगाध श्रद्धा थी। वो द्वैपायन वो इस नगरी के विनाश के कारण बनेंगे। और जरा तो सपने के अंदर सोच नहीं सकता। वो तो मेरे लिए 10 बार मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वही उनकी मौत का कारण बना। बताओ इस दुनिया को और जीवन को समझना कितना कठिन है। जिस समय ये सारी बात हुई, और ये विनाश कभी भी हो सकता है, तो बलराम ने और श्री कृष्ण ने सोचा विचार किया, जब ऐसी स्थिति है, हमारे अपने ही हमारे मौत के कारण बनने जा रहे हैं, तो पद्मावती महारानी का हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, इतना उपकार है, तो उनको अंतराय हम कैसे दे सकते हैं। वो तो स्वयं त्याग मार्ग के ऊपर चलना चाहती हैं, संयम पथ के ऊपर अग्रसर होना चाहती हैं। तो बड़े धूमधाम से, बड़े मान सम्मान से, राष्ट्रीय सम्मान के साथ साथ पद्मावती का उन्होंने दीक्षा करवाया। लेकिन पद्मावती की दीक्षा के बाद श्री कृष्ण अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे, और उनको पता था ये विनाश होना ही होना। अब जिस समय जरा कुमार को पता लगा मैं कृष्ण के मौत का कारण बनूंगा, वो आके कृष्ण के सामने इतना रोया और कहा, महाराज पहले आखिरी बार आपके दर्शन कर रहा हूं, इसके बाद कभी आपका दर्शन नहीं करूंगा, कभी आपके चरणों में नहीं आऊंगा, कभी आपको देखूंगा नहीं। मैं इस दुनिया के उस कोने में जाऊंगा जब कभी भी आपका सामना न करना पड़े, जिससे कहीं आपके मौत का कारण मैं मत बनूं। वहां से निकल करके कौशाम्बी के अटवी में भील बन करके रहने लगा। भील एक राज दरबार में रहने वाला राजकुमार जंगल में जाकर के भील बन करके रहने लगा, सिर्फ इसलिए कि मैं कृष्ण के मौत का कारण न बनूं। और बड़े मान सम्मान में रहने वाले द्वैपायन ऋषि, उनको भी इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, अपना आश्रम, अपनी चीजें, अपने भगत सब कुछ छोड़ करके बियाबान जंगल के अंदर गए और वहां पर कुटिया बना करके बिल्कुल जंगल के बीच में रहने लगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मैं इस नगरी के आसपास रहूंगा, न इसका विनाश का कारण बनूंगा। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद श्री कृष्ण जानते थे, अरियंत अरिष्ट नेमिनाथ के वचन हैं, अब वो तो पूरे होने हैं। अब कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, इसका तो कोई अता पता है नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा विचार किया, चलो जितनी धर्म दलाली कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके 8 पटरानियों ने दीक्षा की भावना भाई, उनकी बहुओं ने, उनके बेटों ने, जिसने भी कहा अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो तुम क्या कर लो, ले लो। ऐसे दीक्षा दिलवाते दिलवाते ऐसी भावना बढ़ी, इसी काम में वैसे लग गए, उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का परिवर्तन कर डाला। आने वाली 24 में अमम नाम के बाहर में तीर्थंकर बन करके धर्म की प्रभावना कर, वासुदेव से तीर्थंकर बनेंगे। कितना बड़ा जो है उन्होंने जीवन के अंदर ऐसा धर्म दलाली की, ऐसे लोगों को धर्म के साथ लगाया, तीर्थंकर नाम गोत्र का परिवर्तन कर डाला। तो बंधु, ये जो जीवन है, ये जो कृष्ण का जीवन है, सारी दुनिया के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक है, ऐसा सिंबल है, ऐसे स्वाध्याय की चीज है, ऐसी पढ़ने की चीज है। देखो जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव कैसे आ सकते हैं। बंधु, समय आने पर
आप लोग जानते ही हैं, और मूल पाठ में अभी हमारे मुनि जी ने सारा एक एक शब्द आप लोगों को बतला दिया है। समय आया जिस शराब का बहिष्कार करवा दिया था, जिसके पीने पर बनाने पर कठोर दंड की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ यादव कुमारों ने जंगल में बाहर जाकर के उसी शराब का सेवन कर लिया। उन्होंने कहा भाई नगर में पीना तो मना है, जंगल में उनका राज छोड़ी चलता है, जंगल में तो शेर का राज चलता है, और जंगल में वासुदेव का राज क्या चलता है, यहाँ तो पी सकते हैं, यहाँ पीने में क्या हर्ज है। आदमी का दिमाग कैसा सोचता है। एक बताता, राजा ने कानून बना रखा है, वो बंद किया हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ, वो कैसे पियोगे। अरे भाई शहर में बंद है, नगरी में बंद है, द्वारिका में बंद है, और बाहर जंगल के अंदर थोड़ी बंद है। उन नालायकों ने पिया, पी करके भटक गए। उन्होंने द्वैपायन के पास पहुंच गए कहीं, उसका बड़ा भारी अपमान किया, और ये खुशखबरी देने के लिए दरबार में आए। बलराम ने देखा कृष्ण जिस चीज को टालना चाहते थे वो कुछ नहीं टला, वो सब कुछ हो गया। अब इस नगरी का विनाश तो बिल्कुल सामने है। इन नालायकों ने शराब भी पी ली और जाकर के द्वैपायन को भी, उसको भी तकलीफ दे करके आए। ये कहते गड्ढे में डाल करके पत्थर से उसको वहाँ भर के आए, अब तो उठ ही नहीं सकता, नरक पहुँच गया होगा, अब डरने की ज़रूरत नहीं। ये सब गए, किसी तरह से उनको वहाँ से पत्थर हटा करके निकाला, उनको पानी पिलाया, उनकी सेवा की। अभी प्राण उनके निकले नहीं थे, लेकिन इतना क्रोध था, इतना क्रोध था। द्वैपायन ने कहा कृष्ण मैं कभी सोचता नहीं था, जिस परिवार के लिए मैं जिया और मरा, तुम्हारे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा अभ्यास करेंगे। कहाँ शहर छोड़ करके यहाँ आकर के रहता हूँ। तुम्हारे बेटों ने बहुत तकलीफ दी, तुम्हारे यादव कुमारों ने बहुत तकलीफ दी, और अंतिम समय के अंदर उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, बहुत क्षमा याचना की। चलो ठीक है, तुमने मेरे को मरते मरते साता पहुंचाई है, तुम दोनों को छोड़ करके मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो ये नियाणा कर लिया है। ऐसे करते करते उसके प्राणांत हो गए। कृष्ण ने सोचा वो ही हुआ जो होना था, जिसको नहीं टाला जा सकता। ये तो टलने वाली चीज तो है ही ना। फिर भी बलराम के साथ जहां वो विचरण कर रहे थे, वहां से बहुत दूर दरार के अंदर विचरण कर रहे थे, वहां गए, वहां जाकर के बतलाई भगवान हमने टालने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ वैसा ही हो गया। राजा हूं, जनता की रक्षा करना मेरा फर्ज है, जनता मेरी तरफ देखती है, मैं जनता को तकलीफ में नहीं दे सकता, तो आप बतलाइए इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा राजन अब जो होना है उसको तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी नगरी में जब तक आइमिल की तपस्या होती रहेगी, लगातार तपस्या, जब तक लगातार तपस्या होती रहेगी, वो देव तो बना है, अग्निदेव बना है, उसको गुस्सा आएगा, तुम्हारी नगरी में आएगा, सैकड़ों बार आएगा, लेकिन आइमिल की तपस्या तुम्हारी नगरी में रहेगी तो उसका बाल बांका भी वो कर नहीं सकेगा। तो आइमिल की तपस्या कितनी बड़ी तपस्या, इसलिए आराध्य गुरुदेव ने सारा जीवन आइमिल की तपस्या के लगा दिया। इस वर्ष में आइमिल तपस्या की जितनी प्रभावना गुरुदेव श्री जी ने किया है, ऐसे किसी संत ने, आचार्य ने नहीं किया। आज भी हजारों लोग गुरुदेव की प्रेरणा से पाकर के आइमिल से जुड़े हैं, वो आइमिल करते हैं। उनके जन्मदिनम पर तपस्या का मूल्य, नमकार मंत्र की आराधना, आइमिल की तपस्या, जिसका शरण आप लोग समय समय पर लेते हैं। और ऐसे पद्मावती के साथ साथ
जितनी भी वो पटरानियाँ थीं, जिनका नाम था गांधारी देवी, गौरी देवी, लक्ष्मणा देवी, सुसीमा देवी, जाम्बवती देवी, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूल श्री, मूल दत्ता, इनके साथ दीक्षाएं तो हजारों ने ली, लेकिन अंतःकृत केवली बनने का सौभाग्य इन लोगों को प्राप्त हुआ। तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर पनारे। आज सदियों के बाद भी हम बड़ी श्रद्धा से उन महान आत्माओं को याद करते हैं। उनकी इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। अगला छठा वर्ग कल आप लोगों के समक्ष आएगा। अब हमारे प्रमुख प्रवक्ता, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब और पचखान हो जाने के बाद आराध्य गुरुदेव मंगलमय मंगल पाठ पर फरमाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।